जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिविल सर्विसेज में। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। ठीक है, पॉलिटी के बारे में सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम कुछ सिलेबस आपको बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को जो है पॉलिटी में पढ़नी है। हम इंग्लिश वर्ड बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में हम लोगों को सबसे पहले जो है संविधान के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना। ये जो संविधान वर्ड है ना, इसी का मुख्य जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये संविधान वर्ड, ये संविधान के अंदर जितनी भी बातें लिखी गई है वो सारी चीज़ों का जो है हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इस संविधान में जो लिखी गई बातें हैं उससे जो है उस बात से क्या लोगों में फ़र्क पड़ता है और क्या जो है वो उस वजह से जो है लोगों के अंदर जो उत्साहिता जगता है या फिर देश के प्रति जिम्मेदारी जगती है, फिर मतलब क्या इसमें लिखा हुआ है और इससे क्या फ़ायदा है, हमें क्या नुकसान है, देश पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसकी वजह से, या समाज को ये किस तरह की जो है सीख देती है, कैसी काम करने पे जो है ये मतलब जोर देती है, इसके बारे में सारा चीज़ जो है पढ़ना है। तो संविधान के निर्माण सबसे पहले के बारे में, इसका निर्माण किस तरह से हुआ। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ निर्माण के बारे में। तो ये जो है निर्माण, वो इसका निर्माण कैसे हुआ सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद इसका निर्माण क्यों हुआ, आखिर क्या आवश्यकता थी संविधान के निर्माण करने की, क्या ज़रूरत था हमको संविधान लिखने की। तो ये जो है क्यों इसका आवश्यकता पड़ा, इसमें कब ये लिखा गया और क्यों लिखा गया, क्यों तो होता ही नहीं। उसके बाद ये सारी चीज़ इसमें पढ़ना है और कैसे कि और क्या है संविधान, ये जो है संविधान क्या है आखिर, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। और अगर ये संविधान कुछ चीज़ है संविधान, तो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका निर्माण क्यों हुआ, उससे लोगों को क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, क्या लेना देना है लोगों को उससे, संविधान से। तो हाँ, हम लोगों को है लेना देना, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में। अगर लेना देना नहीं होता तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, निर्माण के बारे में। अब इसकी जो संविधान के अंदर जो नियमित बातें हैं, उसका जो इसका संविधान का विकास किस तरह से हुआ। ठीक है, इसका विकास जो यही बातें हैं इसमें आई, कैसे हुआ, क्यों विकास हुआ, कब हुआ और किस तरह की चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई और यहाँ तक कि जो है संविधान का इतना विकास हुआ, विकास कैसे हुआ, बड़ा कैसे संविधान। उसके बाद इसकी महत्व क्या है संविधान का। उसके बाद जो है इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं का मतलब हुआ कि इसमें लिखी गई चीज़ें जो है कितनी परसेंट जो सही है, गलत है, और अगर वो ऐसा लिखा गया तो क्यों है, इसकी क्या विशेषता है, यही जो है इसके बारे में विशेषता के बारे में पढ़ना है। तो इतनी चीज़ जो है संविधान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, और किस तरह की जो है उस समय स्थितियाँ थी, सामाजिक परिवेश कैसा था, किस परिवेश में जो है हमारा संविधान लिखा गया, और उस समय की किस तरह की आर्थिक सामाजिक जो है हमारा समाज था, और उस किस कंडीशन में हमारा संविधान लिखा गया, उस कंडीशन में विकास हुआ। और तो जैसा जो है हमारा समाज होगा उस तरह की आर्थिक या सांस्कृतिक या किसी भी तरह का, तो उसी तरह का जो है संविधान में है जो डेवलप होगा। ठीक है, तो बहुत फर्क पड़ता है समाज का हर चीज़ पे। तो हम लोग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, विशेषताएं भी देखेंगे। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, इसमें सबसे पहले जो एक और चीज़ आते हैं, दो चीज़ आपको लोग जानते होंगे, एक संघ और एक राज। ठीक है, ऐसे तो राज का बहुत ही बड़ा जो है अर्थ होता है, बट अभी हम आप लोगों को नहीं बताएंगे कि राज का वो अर्थ हमें नहीं समझा रहे हैं, वो हम बताएंगे। 636 में हम लोगों को जो है वो पढ़ना है राज्य के बारे में, राज्य का परिभाषा दिया गया तो बहुत अच्छे से बताएंगे। बट अभी राज्य का नहीं, सिंपल से आप जो जानते हैं, एक संघ है भारत। ठीक है, उसके अंदर जो है छोटे छोटे राज्य हैं बहुत सारे, है ना। तो ये जो राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सब छोटे छोटे जो राज्य हैं, इसके बीच और संघ के बीच कैसा संबंध है दोनों के बीच। ठीक है, कितना शक्ति राज्य को प्राप्त है, कितना शक्ति संघ को प्राप्त है, और कौन शक्तिशाली है। तो ये तो सबको पता है कि संघ शक्तिशाली है। संघ क्यों शक्तिशाली है, राज भी तो अपने आप में शक्तिशाली है। राज किसी बात के लिए पूछने थोड़ी जाता है, अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए आए, किसी भी चीज़ के लिए संसद पूछने थोड़ी जाता है, इसे भी अपनी शक्ति है। राज ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी मतलब शक्तिहीन है, इसके पास कुछ शक्ति ही नहीं है। राज को भी कभी कभी ऐसी शक्तियाँ हैं कि राज भी कभी कभी जो है संघ को परेशान करता है, संघ से जो है जवाब मांगता है। तो इसे शक्ति है, ये चाहता मतलब इसको अधिकार है वो मांगे। अगर सरकार को संघ में बैठ करके गलत कर रहा है तो राज उसको सह थोड़ी ना सकता है, इसे भी आवाज़ उठाने का
मतलब सबका अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, तो उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल से। बट इसका दोनों का संबंध कैसा है इसके बारे में पढ़ना है। तो राज्य संघ राज संबंध, ठीक है, संघ राज संबंध एक टॉपिक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक पढ़ना है पृथ्वीकरण, शक्ति पृथ्वीकरण, ठीक है, शक्ति का पृथ्वीकरण। शक्ति का पृथ्वीकरण क्या है, यही हुआ राज संबंध कैसा बना करके रखता है राज और संघ, ठीक है। और शक्ति का पृथ्वीकरण का हुआ मतलब कि संघ का शक्ति क्या है और राज्य का शक्ति क्या है, और क्या जो दोनों में जो है शक्तियों का विवाद होता है। जैसे आप लोगों को पढ़े होंगे, जैसे राज्य सूची, संघ सूची, सामर्थ्य सूची, ये सब चीज़ें अगर नहीं पढ़े तो हम लोग पढ़ाएंगे, है वो अनुसूची साथ में पढ़नी है, ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको, आप लोग घबराइए नहीं, हर चीज़ पढ़ाएंगे। तो इसी तरह शक्ति का कैसे विभाजन किया गया है, किस वजह से, मान लीजिए शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा की जो प्रति जो शक्ति है, शिक्षा को डेवलप करने का, आगे बढ़ाने का, इतना तेजी से हम लोगों के देश में शिक्षा ऊपर जा रहा है, तो आखिर ये शक्ति किसके पास है, शिक्षा का शक्ति किसके पास है। शिक्षा का डिपार्टमेंट कोई तो संभालता होगा, संघ संभालता होगा या राज्य संभालता होगा, किसी के अंदर रखा गया होगा। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट जो है एक ही के पास तो होगा नहीं। अगर एक ही के पास रहना होता तो फिर इसे शक्ति देने की क्या फायदा थी। तो कोई शक्ति जो है संघ के पास होगा, जो राज्य के पास नहीं होगा, जो राज्य के पास होगा वो संघ के पास नहीं होगा। इस तरह की चीज़, तो शक्ति पृथ्वीकरण वही है कि किस तरह से जो है शक्ति का बंटवारा किया गया है राज्य और संघ के बीच, ठीक है। कोई कोई ऐसा शक्ति है जिसे सामर्थ्य सूची में रखा जाता है, तो कोई कोई ऐसी जो मुद्दा है वो जो है संघ और राज्य दोनों उस पर शक्ति उसको है सामर्थ्य सूची में आप लोग पढ़ेंगे। और अगर विवाद होता है तो राज्य के बदले संघ जो है उस पर चिन्हता है, क्योंकि संघ ही हमारे देश में जो है शक्तिशाली है और मुख्य है, संघ में ही सारे राज्यों का विलय है। हम लोग ऐसे भी देखिए, नागरिकता के बारे में भी कह लिया जाए तो नागरिकता की हम लोगों को पढ़ना है। नागरिकता के बारे में भी अगर कहा जाए तो राज्य का हम लोग सब बस निवासी होते हैं, बट संघ का क्या है, भारत का नागरिक है। लेकिन जैसे बिहार में है कोई यूपी में है, कोई राजस्थान में है, तो वहाँ का निवासी है, वहाँ का नागरिक नहीं है, वहाँ का निवासी है, बट भारत का वो नागरिक है। हर कोई भी जो है झारखंड में रहे या बिहार में रहे या राजस्थान में रहे या जम्मू कश्मीर में रहे, सब लोग जो है भारत का ही नागरिक है, सबको भारत का नागरिकता प्राप्त है। बट निवासी की बात करें, उससे वो निवासी अलग अलग स्थान पे है, अलग अलग राज्य का है, लेकिन नागरिकता एक ही भारत का, ठीक है। तो इसलिए अगर हमारे देश में जो एकल नागरिकता भी मौजूद है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो आप लोग जानते हैं संघ राज संबंध, शक्ति का पृथ्वीकरण, ये सब हमारे सिलेबस में जो है पढ़ने हैं। उसके बाद आगे हम लोग चलें तो एक तो अभी हम लोग यहीं पर बता दिए नागरिकता के बारे में, ठीक है, नागरिकता भी हम लोगों को पढ़नी है। और एक है हम लोगों को मौलिक अधिकार भी पढ़ना है, ठीक है, मौलिक अधिकार। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इसलिए नहीं जरूरी हम लोगों को पढ़ना है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में तो इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन हमारा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार का मतलब हमारा जो अधिकार है, तो हमारा जो अधिकार देश में क्या है वो हमें जानना जरूरी है। अगर हम अपने ही अधिकार के बारे में नहीं जान रहे तो कोई हम पे आवाज़ उठाएगा, कोई हमारा विरोध कर रहा है, कोई हम पे जो है ताने कस रहा है, तो हम उसका विरोध कैसे करेंगे, हम उसका सामना कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें अपनी शक्तियों के बारे में पता होना जरूरी है। तो इसमें हम लोगों को दिया गया है समता का अधिकार, मतलब सबको बराबरी का अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, कोई तुम पर दबाव नहीं डाल सकता, कोई तुम्हें कुछ नहीं दबाव डाल सकता है तुम पे, तुम्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इस तरह की चीज़ यहाँ पे है। यौन शोषण का भी अधिकार है, कोई तुम्हें यौन शोषण कर रहा है तो भी तुम आवाज़ उठा सकती है। और सबसे बढ़िया बात है कि मौलिक अधिकार, अगर तुमको जो है अधिकार हनन हो रहा है मौलिक अधिकार का, तो तुम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में भी हम लोगों को पढ़नी है। 3 चीज़ें के बारे में पढ़नी है, कार्यपालिका, न्यायिक पालिका और विधायिका, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका का जो है टॉपिक है, इससे हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट होती है और राज्य में हाई कोर्ट होती है, एक सिविल कोर्ट होती है, आप लोगों को पता ही है सिविल कोर्ट जो जिला स्तर पर होता है, ठीक है। तो ये 3 कोर्ट होता है। अब तो परिवार न्यायालय वगैरह भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है कोर्टेज हैं, क्योंकि आजकल जो है परिवार में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, पति पत्नी के, तो सारे परिवार न्यायालय में जाते हैं, तो वो सभी छोटे न्यायालय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बट ये मुख्य रूप से 3 है, ठीक है। तो नागरिकता के बारे में बता ही दिए कि नागरिकता जो है पूरे भारत की नागरिकता होती है, और लेकिन जो है निवास जो है एक राज्य में करता है, लेकिन नागरिकता पूरे देश की हमारी एक नागरिकता है। तो डिटेल से हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं
बारे में पढ़नी है, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में क्या क्या पढ़ना है, तो कार्यपालिका में मुख्य रूप से जो है हमारा राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सारी चीज जो है कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। सेकंड बात है विधायिका, विधायिका पढ़नी है, विधायिका के बारे में। विधायिका में मुख्य रूप से हमको संसद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और थर्ड है न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यही तीनों मुख्य रूप से टॉपिक है हमारे जो है संविधान में पढ़ने के लिए। बाकी सब जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, नागरिकता, मौलिक अधिकार और भी हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व हैं, आयोग के बारे में भी पढ़ना है, जैसे योजना आयोग, यूपीएससी जो है संघ लोक सेवा आयोग जिसको आयोजित करवाता है वो, उसके बाद सिविल सेवाओं के बारे में पढ़नी है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, सारी चीज़ के बारे में। लेकिन मुख्य रूप से सबसे बड़े जो टॉपिक है ये तीनों टॉपिक, अगर ये तीनों टॉपिक खत्म हो गया तो समझिए आपका 70% जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले कार्यपालिका क्या है, हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे तो कार्यपालिका से ही शुरू करेंगे। शुरू में आपको संविधान पढ़ना चाहिए लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए मुझे सबसे पहले जो है कार्यपालिका के बारे में ही पढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हम कार्यपालिका पढ़ाएंगे, इसलिए आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे करके हम आपको सारे टॉपिक जो है कवर करवा देंगे। कार्यपालिका क्या होता है, सबसे पहले आपको विधायिका समझना पड़ेगा, उसके बाद कार्यपालिका समझिए। विधायिका क्या होता है, विधायिका संसद, संसद क्या करता है कि नियम को बनाता है। कोई भी जो है जैसे कि रोड पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई जो रोड पे चेकअप लगाए हुए है हेमलेट की वजह से कि गाड़ी हेमलेट बिना पहने नहीं चलानी है, तो वो नियम एक चला, तभी तो वहाँ पे पुलिस को तैनात किया गया, रखा गया कि हाँ आप लोग चेक कीजिए, बिना हेलमेट जो गाड़ी चलाता है उसको इतना जुर्माना दीजिए, जेल भिजवाइए, ये कीजिए वो कीजिए, पेपर देखिए, हर चीज़ जो है वहाँ पे करता है। तो वो नियम कौन बनाया है, आखिर कौन नियम बनाया है, तो नियम बनाने का काम जो है विधायिका को है। किसको है, विधायिका को है। ये संसद अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये काम किसका है, काम है जो विधायिका का है। क्या है विधायिका का काम, कि नियम बनाएगा, किसी भी टॉपिक पे नियम बना सकता है, किसी भी चीज़ पे नियम बना सकता है जो उसको सही लगे। उसके ऐसे नहीं कि जो बोल देगा वो हो जाएगा, उसको नियम बनाने में बहुत प्रोसेस होती है, मंत्रिमंडल का बैठक बुलाना पड़ता है, उसमें बहस होती है, हर चीज़ होती है। नियम बनाने के लिए विधेयक पेश होता है, उस विधेयक पर सहमति होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, ये अगर राज्य स्तर पे हो तो उसको विधान परिषद में, विधानसभा में, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आती है, पेश करनी पड़ती है। उसके बाद राष्ट्रपति पे हस्ताक्षर करता है, राज्य पे हो तो राज्य में हो तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है, तभी जो है वो नियम बन पाता है। तो नियम में बहुत सारे प्रोसेस है, बस आप लोगों को इतना हम बताना चाह रहे हैं कि विधायिका है क्या। तो विधायिका वही है जो नियम का निर्माण करता है। क्या करता है, नियम का निर्माण करता है, नियम बनाता है। तो कार्यपालिका क्या करेगा, विधायिका के बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करेगा, कार्यपालिका जो है उस नियम को लागू कराएगा। क्या करेगा, नियम को लागू कराएगा। वो तो बना करके दे दिया नियम, अब कह दिया लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं उसको, तो फॉलो करवाने का काम इसको है, इसको है कार्यपालिका को है, फॉलो करवाने का काम कार्यपालिका को। लेकिन अगर वो लोग ज़बरदस्ती कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, उसमें फैसला कौन सुनाएगा, कौन कहेगा जो सही फैसला माना जाएगा, तो वो करेगा न्यायपालिका। तो यही है तीन हमारे देश में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यही तीन से जो हमारा देश चलता है। मुख्य रूप से ये तीन के बारे में हमारे संविधान में पढ़ना है, तभी तो करें, तीनों खत्म हुआ, बस देखने में इतनी लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बोल रहे हैं इसलिए कि ये पढ़ेंगे, समझिए 70% जो है हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को शुरू करेंगे कार्यपालिका से, जिसमें हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जाएंगे हम लोग विधायिका में, उसके बाद विधायिका हम लोग संसद के बारे में पढ़ें। अब देखिए ये तीनों चीज़ जो है राज्य सिर्फ केंद्र में ही नहीं, राज्य में भी होते हैं। ये एक होते हैं संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, दो होते हैं संघ की कार्यपालिका और एक होते हैं राज्य के कार्यपालिका, ठीक है। इसमें भी दो होते हैं, एक संघ होगा एक राज्य होगा, राज्य का विधायिका। इसमें भी दो होगा, संघ का और राज्य का, ठीक है। अब देखिए संघ में क्या हो जाएगा, संघ में क्या अगर हम कहें तो इसमें हो जाएंगे राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री सीएम हो गए, उसके बाद जो है महान्यायवादी,
महान्यायवादी इसमें नहीं, महाधिवक्ता इसमें होते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता। उसके बाद और भी होते हैं इसमें, मंत्रिमंडल जो भी है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल सारे होते हैं, वो सारे पढ़ने हैं। अब देखिए ये राज का हो गया, ठीक है, राज हमसे गलती हो गई। अगर संघ के बारे में कहा जाए तो संघ के बारे में हम लोग तो बता ही दिए, राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, पीएम, और महान्यायवादी, और भी बहुत सारी चीज़ें टॉपिक है कार्यपालिका के अंदर जो पद होते हैं, ये सारे जो है आएंगे। अब बात करते हैं विधायिका के बारे में। तो विधायिका में जो संघ है उसके अंदर आएगा सिंपल सी बात, संसद, ठीक है। संसद में 2 आते हैं, 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा का होता है और एक होता है राज्यसभा का, ठीक है। अब अगर राज्य में आए तो राज्य में यहाँ पे संसद के जगह पे होता है विधानमंडल, क्या क्या होता है, विधानमंडल। विधानमंडल में भी 2 आते हैं, एक विधानसभा होते हैं और एक विधान परिषद होते हैं। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो संघ में आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्य में जो है हाई कोर्ट होता है, ठीक है। ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग जो है आगे जाएंगे तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना, जहाँ पे हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो संघ में होगा, सिविल कोड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है मुखिया है, सब के बारे में, मुखिया होता है, प्रमुख होता है, सरपंच होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था भी हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो ये तीनों हो गया। अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था ये पहले नहीं था, ये कब से लाया गया, इसकी शुरुआत क्यों की गई। तो इसकी शुरुआत में मुख्य रूप से जो है इसको गांव तक जो है नियम कानून को पहुंचाना, लोगों को स्वशासन बनाना, इसकी वजह से जो है इसका स्थापना किया, मतलब ये लाया गया। कौन पहले सिफारिश किया इसके लाने के लिए, क्या हुआ, मतलब और कैसे इसको जो है लाया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। और यहीं पे जो हम लोग गाँव की जो है, गाँव या शहर की जो है नगर पालिका और गांव सभा ये सब होते हैं, वो सब हम लोग इसी के अंतर्गत समझेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग को इतना ही टॉपिक है। बाकी जो पढ़ने होते हैं सब राज्य, जैसे कि निकाय हो गया, एक वित्त आयोग होता है, आयोग के बारे में जो भी आयोग है, अर्ध न्यायिक हो या न्यायिक हो या तो फिर मतलब संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो या संवैधानिक हो, ये सारे जो निकाय बनाए गए हैं वो सब के बारे में भी पढ़ना है। हम लोग को योजना के बारे में पढ़ना है, जैसे कि नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदला गया है नीति आयोग। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं। और जो नए नए जो विधायक आते हैं, संविधान संशोधन जो होते हैं, ये सारे टॉपिक्स के बारे में भी हम लोगों को पढ़ने हैं। तो टॉपिक धीरे धीरे जो आते रहेंगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, और साथ में हम लोग करेंट को भी जो है जो आएगा न्यूज में, तो ये सब में तो नहीं है, कार्यपालिका विधायिका में, इस सब में कुछ नहीं है करंट जोड़ना। बस नीति जो आती है हम लोगों को, सरकार की जो नई नई नीतियाँ आती हैं उससे भी संविधान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स से पढ़ेंगे। बाकी जो देश है, जैसे पड़ोसी संबंध के बारे में हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे नेपाल से हमारा संबंध कैसा है, अभी वहाँ पे क्या चल रहा है, उसका जो है भारत किस तरह से हेल्प करता है, वो भारत को किस तरह से हेल्प करता है, कैसा संबंध बना के रखा है, इस तरह के। जैसे चीन में देखिए क्या हो रहा है, तो इस तरह के अमेरिका और भारत के बीच जो संबंध है उसको चीन तोड़ना चाह रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब हर चीज़ जो पेपर में डेली दे रहा है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को पढ़ने एग्जाम में, क्यों क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोगों को इसके बारे में तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ही होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जब नीतियाँ पढ़ाएं और केंद्र राष्ट्र संबंध पढ़ाएं, और या फिर जैसे अन्य देशों के साथ, पड़ोसी देश जो है हमारा, उनके साथ जो हमारा संबंध कैसा है उसके बारे में अगर हम पढ़ाना चाहें आप लोगों को, तो करंट से रिलेट करके हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पर बस इतने इंट्रोडक्शन देना था, और कुछ टॉपिक्स थे जो बताने थे कि हम लोग क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। जैसे हम लोगों को और क्या सुधार करने चाहिए वहाँ तक कि हम लोगों को अपने देश को जो है आगे बढ़ाया जा सके, देश के विकास में काम आ सके। अभी भी जो लोग गरीब हैं उन तक बहुत सारे जो नियम कानून नहीं पहुँच पाते हैं, वो लोग नियम उन्हीं के लिए बनाया जाता है, हर वो उपयोग ही नहीं कर पाते हैं, और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए नियम ही नहीं बनाए जाते हैं, और पैसे देकर के वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे देश में। तो इसको कैसे सुधार किया जा सकता है, क्या जो है वजह रही है, और क्या वजह कि वहाँ तक वो नियम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है। धीरे धीरे टॉपिक पढ़ेंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध वगैरह भी है जो आएगा धीरे धीरे कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी संगठन बनाने की। तो केंद्र और जो है पड़ोसी देश का जो संबंध है उसके बाद उसमें जो हम लोग पढ़ाएंगे संगठन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।